अच्छा भाई, लास्ट क्लास तक हमने लॉगिन पेज बना लिया था, साइन अप पेज बना लिया था, एक प्रोफाइल पेज बना लिया था। इसके अलावा हमने इसको यूज़र्स डिस्प्ले करवा दिए थे एक टेबल के अंदर। ठीक है, लॉगिन हमने किया था एज अ मैनेजर। ठीक है, एक्सियोस एरर देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा यूज़र कौन सा हमारे पास है। किस यूज़र से बनाया था भाई अकाउंट? वही तो पूछ रहा हूँ, किस क्या नाम था और मैनेजर था, किससे बनाया था, वही तो पूछ रहा हूँ। ई कॉमर्स है ना सर? मैनेजर के नाम से बनाया था। हाँ मैनेजर। लॉगिन नहीं हो रहा। अच्छा, हमने एपीआई भी चेंज की थी, तो एपीआई हम यहाँ पे फ्रंट एंड में भी चेंज करेंगे। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम एपीआई के ऊपर काम कर रहे थे सर्वर के अंदर, और सर्वर के अंदर हमने स्ट्रक्चर किया था कंट्रोलर्स को, आपका मॉडल्स को और राउट्स बनाए थे हमने। तो वही स्ट्रक्चर आज हम फॉलो करेंगे। और हमने एपीआई बनाई थी यूज़र राउट्स के अंदर आपके पास लॉगिन के लिए। यहाँ पे लॉगिन के लिए लोकल होस्ट API/user/login। और अभी हम क्या कर रहे हैं लॉगिन पेज में, तो वो हम उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हमारी API है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास जो API चल रही है लॉगिन पेज में, उससे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, बीच में हमने API का कीवर्ड इस्तेमाल किया था, तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, अब लॉगिन कर लेते हैं। user/login मैनेजर 1 2 3 4 5 6। सर उसको कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं? अच्छा भाई, यहाँ पे बिक्रिप्ट का आ रहा है। ठीक है, आपका कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर की लाइन में आपके पास बिक्रिप्ट का एरर आ रहा है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे server.js के अंदर हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है इसको यहाँ से आप इसको यूज़र कंट्रोलर वाली लाइन में यहाँ पे इंपोर्ट करोगे इसको टॉप पे। ठीक है, कर लेते हैं दोबारा से लॉगिन। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया आपके पास। ओके करेंगे हम, और अब हमने बनाना है डैशबोर्ड। ठीक है, हमारे पास डैशबोर्ड नहीं है। ठीक है, हम डैशबोर्ड बना रहे थे लास्ट टाइम, तो डैशबोर्ड बनाएंगे जिस स्क्रीन पर वो नेविगेट, यहाँ से लॉगिन करने के बाद नेविगेट करेगा डैशबोर्ड स्क्रीन पे। तो उसके लिए हम मटेरियल यूआई इस्तेमाल करें, और मटेरियल यूआई का हम यहाँ पे डैशबोर्ड ड्रॉअर कंपोनेंट इस्तेमाल करें। ठीक है, ड्रॉअर कंपोनेंट हमारे पास ये रहा। ये बेसिक ड्रॉअर कंपोनेंट है। आप चाहो तो टूल पैड का फैंसी ड्रॉअर कंपोनेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल हम क्लिपबोर्ड ड्रॉअर इस्तेमाल करें, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे, और जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद ये कोड कॉपी करके यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाना है मैनेजर डैशबोर्ड का। इसके अंदर एक फ़ाइल बना रहे हैं मैनेजर डैशबोर्ड के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैनेजर डैशबोर्ड में हमारे पास इसका नाम चेंज हो जाएगा। और जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते वक्त हमने इसको मैनेजर डैशबोर्ड पे इसको नेविगेट करवाना है। नेविगेट ऊपर इंपोर्ट करवाया ना, नेविगेट का हुक, यूज़ नेविगेट का हुक इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, और उसको वेरिएबल में पहले यूज़ नेविगेट आपने एक वेरिएबल में रखा, और नेविगेट करके आप उससे नेविगेट करवा रहे हो दूसरे पेज पे। ये समझाया था पिछली क्लास में। ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे आपने app.jsx के अंदर यहाँ पे
एक मैनेजर डैशबोर्ड के लिए आपने एक पाथ डिफाइन करना है, उसके अंदर आप मैनेजर डैशबोर्ड करके इसको रिपोर्ट करोगे, ठीक है। मैनेजर डैशबोर्ड, और अब लॉगिन करने पे ये नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं अब दोबारा। मैनेजर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैनेजर ये डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। अब डैशबोर्ड के अंदर हमने करना क्या है कि डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पे ये लिंक्स चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अपना लिंक्स देंगे और यहाँ पे बीच में कंटेंट चेंज होगा, ठीक है। इस कंटेंट के लिए हम आउटलेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट आ रहा है, यहाँ पे आपके पेजेस आएंगे आपके खुद के, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने जो मैनेजर डैशबोर्ड बनाया है यहाँ पे, तो मैनेजर डैशबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे चिल्ड्रंस बनाएंगे और चिल्ड्रंस के अंदर आप जो भी पेजेस होंगे वो आपके चिल्ड्रन के अंदर शो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस हम बनाएंगे चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर आपके पास यहाँ पे एरे आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा चिल्ड्रन है आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट डिफाइन करोगे आप, ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ डिफाइन करोगे, ठीक है। पाथ हमारे पास स्लैश करके स्लैश मैनेजर डैशबोर्ड स्लैश आपका यूज़र्स करके हम यहाँ पे एक पाथ बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पे यूज़र डिस्प्ले करवाए थे, वो वाली यूज़र डिस्प्ले वाली स्क्रीन हम यहाँ पे करवाएंगे। और यहाँ पे पाथ के बाद यहाँ पे एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना यूज़र डिस्प्ले वाला यहाँ पे कॉल कर देंगे, सही है। इसी तरीके से मल्टीपल आपके पास बनेंगे, ठीक है। एक फ़िलहाल हमने बनाया अभी, और यहाँ पे आपके पास यूज़र डिस्प्ले है, ठीक है। यूज़र डिस्प्ले में इसकी भी एपीआई हमने सेट करनी है। तो एपीआई के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़र कंट्रोल, अपना यूज़र राउट्स के अंदर हमने एपीआई डिफाइन की थी कि अगर हम गेट ऑल कर रहे हैं तो एपीआई स्लैश यूज़र है। तो यूज़र आपकी यूज़र डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे हमने एपीआई का एक कीवर्ड हमने यहाँ पे ऐड करना है, एपीआई स्लैश यूज़र्स, ठीक है। यूज़र होगा, ठीक है, यूज़र। सही है। तो ड्रॉअर कंपोनेंट जो आपके पास है, डैशबोर्ड कंपोनेंट, इसके अंदर यहाँ पे जो आपके पास ये सारा टेक्स्ट आ रहा है, अब इस टेक्स्ट की जगह आपके पास यहाँ पे वो पेज आना चाहिए जिस पेज के ऊपर हम आ जाएं, ठीक है। जिस पेज के ऊपर आएंगे वो वाला पेज यहाँ पे शो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको हटा दोगे सबको, और यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा आउटलेट, ठीक है। आउटलेट का हमने इस्तेमाल किया हुआ है पहले रिएक्ट डॉट का, ठीक है। तो ये क्या करता है, आउटलेट ये काम करता है कि आपके इसमें जितने भी चिल्ड्रंस होंगे, जब उस चिल्ड्रन के ऊपर जाएंगे, हम नेविगेट करेंगे उस पेज पे, तो उस पेज पे जब नेविगेट करेंगे तो वो वाला पेज आ जाएगा। अब ये स्टैटिक नहीं हो गया, अब ये डायनामिक हो गया। ये हम पहले भी काम कर चुके, ठीक है। आउटलेट खाली हो गया, आपको मैनेजर डैशबोर्ड स्लैश, ठीक है, स्लैश यूज़र्स किया तो यूज़र्स वाला पेज आपके पास अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यही काम हमने यहाँ पे करना है कि यहाँ से हम क्लिक करके जाएं तो वो उस पेज पे चला जाए, ठीक है। तो मैनेजर डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे लिंक्स मिलेंगे, ठीक है। इनबॉक्स स्टार्टेड सेंड ईमेल और ड्राफ्ट, ठीक है। इनबॉक्स स्टार्टेड सेंड ईमेल और ड्राफ्ट। तो अब यहाँ पे आपने क्या करवाना है, यहाँ पे आपने एक बटन चल रहा है, बटन के ऊपर जब हम क्लिक करें तो क्या करें, वो उस पेज पे चला जाए। तो नेविगेट करवाना है हमने उस पेज पे। तो जिस तरीके से हम नेवबार बनाते थे, जिसके अंदर हम यहाँ पे एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे, उसका नाम बताते थे और पाथ बताते थे। नाम मतलब जो डिस्प्ले होगा, और पाथ आपके पास जो जिस पाथ पे आपने जाना है। तो वही हम यहाँ पे भी काम करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो इनबॉक्स वगैरह आ रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट में पहले नेम आएगा। नेम आपका क्या है यहाँ पे, यूज़र्स। तो यूज़र्स हमने लिख दिया। और पाथ इसका क्या है, पाथ हम यहाँ पे स्लैश करके वो पाथ डिफाइन कर देंगे कि मैनेजर डैशबोर्ड स्लैश यूज़र्स, ठीक है। तो मैनेजर डैशबोर्ड स्लैश यूज़र्स कर दिया आपने। अब बटन क्लिक के ऊपर यहाँ पे आप ऑन क्लिक का एक फंक्शन बनाओगे, ठीक है। ऑन क्लिक, और जब इसके ऊपर क्लिक हो तो आप इसको नेविगेट करवा लो। नेविगेट के लिए आप ऊपर
करोगे कॉल यूज़ नेविगेट का, तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट, ठीक है। यूज़ नेविगेट का आपने ऊपर हुक कॉल कर दिया, ठीक है। नेविगेट हम कहाँ पे करवाएंगे, नेविगेट नेविगेट करवा रहे हैं, आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, तो टेक्स्ट डॉट यहाँ पे नेम आ रहा है और पाथ आ रहा है। आपने पाथ पे जाना है तो यहाँ पे पाथ कर दिया, और जो डिस्प्ले करवाना है वो आपके पास क्या है, टेक्स्ट डॉट करके आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर दो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम इसको टेक्स्ट डॉट नेम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र्स बन गया, ठीक है। एक आ गया यूज़र्स का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यूज़र्स के ऊपर जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम मैनेजर डैशबोर्ड पे ही थे, तो यहाँ पे हम इसको मैनेजर डैशबोर्ड हटा रहे हैं, स्लैश करके यूज़र्स, ठीक है। यूज़र के ऊपर जा रहे हैं। मैनेजर डैशबोर्ड पे यूज़र्स डबल आ रहे हैं। मैनेजर डैशबोर्ड यूजर्स ठीक है, सही है भाई। तो मैनेजर डैशबोर्ड स्लैश यूज़र किया तो यूज़र्स के ऊपर चला गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने पेजेस चाहिए तो आप यहाँ पे डिफाइन करते जाओगे, वो आपके पास होते जाएंगे, ठीक है। कॉपी करोगे इसको, ठीक है, कॉमा डाल के एक और पेस्ट किया, नाम आपके पास जो भी होगा आपके पास यहाँ पे वो आप डिफाइन करोगे। क्रिएट यूज़र करना है तो क्रिएट यूज़र कर दोगे, क्रिएट यूज़र करा आपने, और यहाँ पे क्रिएट यूज़र का आपने पाथ बता दिया, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ पे app.jsx के अंदर एक और चिल्ड्रन डिफाइन कर दोगे कि एक आपने बनाया है यूज़र का, एक आप यहाँ पे क्रिएट यूज़र कर रहे हो, तो क्रिएट यूज़र, ठीक है। और इसके अंदर आपका हम फिलहाल लॉग साइन अप पेज कर रहे हैं, कॉल क्रिएट यूज़र आ गया, क्रिएट यूज़र पे जा रहे हैं तो साइन अप पेज आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉअर के अंदर अलग अलग स्क्रीन्स आपके पास चल रही हैं। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने फ़िलहाल अभी वही पेज इस्तेमाल कर लिया है, कोई और पेज नहीं लगाया। उसके लिए आप बनाओगे और फिर लगाओगे, ठीक है। बनाना उधर ही है। हाँ, कि जो भी पेजेस होंगे अब वो बनेंगे, ठीक है। क्रिएट यूज़र करना है तो अब हम यहाँ पे एक और पेज बनाएंगे जिसको साइनअप की होगा तो साइनअप ही, ठीक है, लेकिन हम क्रिएट यूज़र नाम दे देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि रिक्वायरमेंट में आपको बोलेंगे कि आपके पास मैनेजर के पास आपके पास होना चाहिए कि वो यूज़र को क्रिएट कर सके। तो काम वही है साइनअप वाला ही। तो आप साइनअप का पेज ही एक और कॉपी बना के, यूजर भी लॉगिन हो रहा है ना, यूज़र लॉगिन नहीं हो रहा, ये यूज़र साइनअप है, साइनअप हो रहा है, साइनअप हो रहा है ना, लॉगिन भी कर सकते हैं ना। लॉगिन का अलग है, क्यों? लॉगिन का अलग है ना भाई। रिक्वायरमेंट में आपके पास आएगा कि आपके पास मैनेजर के पास एक्सेस होना चाहिए कि वो यूज़र्स बना सके और डिलीट कर सके। तो बना सके तो आप क्या करोगे कि साइनअप का पेज ही आपके पास सेम टू सेम है, बस उसको आपने कॉपी पेस्ट करके एक नाम चेंज करना है क्रिएट यूज़र का, तो आपके पास ये क्रिएट यूज़र का पेज बन जाएगा। लेकिन अगर यूजर एक आ रहा है हमारे हाँ। पास, तो यहाँ से तो रजिस्टर हो रहा है। यहाँ से रजिस्टर होगा ना, साइनअप का पेज अलग ही है वो। यहाँ नहीं, साइनअप मैनेजर जो कर रहा है वो अलग चीज़ है। हाँ। यहाँ से लेकिन वो साइनअप तो कर सकते हैं ना यूजर। यहाँ से इस स्क्रीन पे सिर्फ मैनेजर क्रिएट कर सकता है अकाउंट। ये मैनेजर डैशबोर्ड है, ये मैनेजर डैशबोर्ड है। वो अगर यूज़र करना चाह रहा है तो उसको जो है ना यहाँ पे साइनअप पेज उसके लिए अलग है, यहाँ पे ये रहा, उसको यहाँ से साइनअप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यूज़र आप खुद चल के आ रहे हो वेबसाइट पे, आप खुद अकाउंट क्रिएट एक दफ़ा रजिस्टर एक कोई रैंडम रजिस्टर कर दूँ, यस सर। ठीक है, कर देते हैं। एक चीज़ सर ये रोल का ऑप्शन आपने दिया है, जरूरी है रोल? हाँ जी, रोल यूजर करता है या कोई हाउस कीपर करता है, कोई भी करता है।
अच्छा, इसकी भी हमने API सेट करनी है। साइन अप पेज के ऊपर भी हमने चेंज करना है, /API लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो /API/user/signup, ठीक है। यूज़र कंट्रोलर के अंदर user/signup, ठीक है। तो साइन अप पेज पे हम थे, अकाउंट क्रिएटेड आ गया, ठीक है। तो बस यही है, अकाउंट आपको यहाँ से क्रिएट हो गया। लॉगिन पेज पे चले गए आप, वो जो अभी अकाउंट बनाया आप उससे लॉगिन करोगे तो उससे लॉगिन हो जाएगा, ये डेटाबेस में आ गया होगा। सही है। लेकिन अब ये जो डैशबोर्ड खुला है ना, ये कौन सा डैशबोर्ड है आपका? ये हाउसकीपर ये हाउस कीपिंग का नहीं, ये वही वाला डैशबोर्ड है। तो अब आपके पास हाउस कीपिंग का अलग डैशबोर्ड होगा, ठीक है। लॉगिन तो हाउसकीपर ने किया है। लॉगिन किया है ना, तो अब ये तो फिलहाल हमने सेट ही नहीं किया ना उसकी नेविगेशन कि लॉगिन करेगा कौन, तो उसके किस पेज पे ले जाना है, वो हमने किया नहीं काम। अभी फ़िलहाल हम डैशबोर्ड के काम कर रहे हैं, तो डैशबोर्ड हमने लॉगिन करवा के मैनेजर वाला काम करते हैं, तो मैनेजर डैशबोर्ड पर हमने उसको भेजा, ठीक है। यहाँ पे जो यूज़र्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे यूज़र्स के अंदर आप एंड में यहाँ पे रखोगे बटन, ठीक है, एडिट और डिलीट का, ठीक है। एडिट और डिलीट का, एडिट मतलब एडिट में आपकी कौन सी चलेगी? अपडेट वाली API चलेगी। जो आपने अपडेट वाली API बनाई हुई है वो यहाँ पे अपडेट वाली API बनेगी, जो हमने प्रोफाइल के पेज पे किया था काम, ठीक है। ये प्रोफाइल है ना, अपडेट किया था हमने इसको, ठीक है। ये अपडेट वाला काम भी ये वहीं होगा, और यहाँ पे डिलीट वाला है, ये डिलीट वाली भी API आपके पास सेम टू सेम जो हमने चलाई थी, वो काम बस उस बटन के ऊपर आपने करवाना है कि जब अपडेट के ऊपर क्लिक करें तो वो वाली API, वो ये आपके पास वो वाला फॉर्म खुल जाए, ठीक है, जिस पर आपको बस यूज़र को अपडेट कर सको, और डिलीट करने के लिए आप डिलीट कर सको डायरेक्ट। तो डिलीट वाला आपने एक काम करवाना है, ठीक है जी। कौन? मैनेजर क्या क्रिएट करेगा ना, उसके मैनेजर आपके पास मतलब एडमिन की बात करें, एडमिन के पास सब एक्सेस होता है। वो क्रिएट यूज़र भी कर सकता है, क्रिएट हाउसकीपिंग भी कर सकता है, क्रिएट एक और मैनेजर भी कर सकता है। ज़रूरत पड़ती है ना कि कभी कभार आपके पास से नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो आप कहाँ पे जाते हैं? कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। तो वो खुद से अपने पास से करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। वो आपको रिक्वायरमेंट में आएगा आपके पास कि आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट और डिलीट का एक बटन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपके पास यूज़र डिस्प्ले का है, इसमें आप एक ऐड कर सकते हो कि एक्शंस करके, ठीक है। एक्शंस, हाँ वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं बटन रख के बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, एडिट और डिलीट आ गया। इस एडिट और डिलीट के बटन के ऊपर अब आपने सारी वो वाली लॉजिक लगानी है जो आपने प्रोफाइल पेज पे लगाई है, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक और पेज बना दो जहाँ पे वो उसको नेविगेट करवा दे उस पेज पे, और फिर वहाँ से अपडेट करवा दो प्रोफाइल। चाहो तो यहीं पे आप कंटेनर को डिस्प्ले हाइड और नन कर लो, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से प्रोफाइल पेज पे हो रहा है कि आप प्रोफाइल पेज पे जब जा रहे हो, जब आप प्रोफाइल पेज पे अपडेट कर रहे हो तो वो वाला कंटेनर आपके पास शो हो रहा है और पहले वाला आपके पास हाइड हो रहा है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो कि ये वाला कंटेनर आपने वहाँ रख दिया और हाइड और अनहाइड वाला काम आप वहाँ पे करो। डिलीट सिंपल है, डिलीट आपके ऊपर क्लिक करोगे डिलीट, तो डिलीट के ऊपर डायरेक्ट वो यूज़र को डिलीट कर देगा सीधा सीधा, ठीक है। ठीक है, अभी हमने दूसरा यूज़र बनाया था वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, जो आपने बनवाया था हाउस कीपिंग वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे यूज़र आपके पास इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो एडिट और डिलीट का आपने ये काम करवाना है, ठीक है। डिलीट के ऊपर वही डिलीट जो प्रोफाइल में चल रहा है आपके पास, ठीक है, प्रोफाइल पेज आपके पास है, इसके अंदर ये हैंडल डिलीट की फंक्शनलिटी चल रही है, यही आपके पास वहाँ पे भी चलेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें /API/ करके हमने इसको भी अपडेट कर देना है, ठीक है।
तो हैंडल डिलीट चलेगा। चलो चेंजेस तो करनी है ना, देखिए हाउसकीपिंग जब लॉगिन करें हाँ। तो उसको मैनेजर अपना दिखा। हाँ, तो उसके लिए अलग अलग अभी फिलहाल हम मैनेजर डैशबोर्ड का काम करें ना, ठीक है। तो मैनेजर डैशबोर्ड में जा रहा है, सही है। तो ये डिलीट वाला आप यहाँ से कोड उठाओगे और आप यूज़र डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ऊपर टॉप पे कहीं पे पेस्ट कर दोगे। हैंडल डिलीट, नेविगेट के लिए यूज़ नेविगेट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, हुक कॉन्स्ट नेविगेट। ठीक है, हैंडल डिलीट को आपने कहाँ पे कॉल करना है, यहाँ पे आपको एज एन आईडी, आपको यूज़र की आईडी एज अ पैरामीटर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आईडी कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास ये आईडी हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। और ये आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, हैंडल डिलीट का फंक्शन जब आप यहाँ पे कॉल करोगे, ठीक है। ऑन क्लिक नीचे कर देते हैं। हैंडल डिलीट, इसके अंदर यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। तो यूज़र की जो आईडी थी वो आपको हैंडल डिलीट में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप इसको एक्सियोस को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लोगे, ठीक है। डिलीट वाली एपीआई चल रही है आपके पास, API/user/delete आईडी मिलेगी आपको, तो लोकल स्टोरेज से रिमूव करवा देगा और स्लैश करके स्लैश पे ले जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्लैश पे नहीं जाना आपने, ठीक है। और लोकल स्टोरेज से भी यूज़र को रिमूव नहीं करवाना आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे री रेंडर कर दोगे ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट, ये जो आपके पास यूज़र्स गेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं, गेट कॉन्स्ट गेट फेच यूजर्स। पैच यूज़र्स आपने कॉल किया, तो यहाँ पे आपके पास जब चलेगा ये, तो आप दोबारा से पैच यूज़र्स कॉल कर दोगे, ठीक है। ठीक है, रिलोड करते हैं यूज़र्स के अंदर, डिलीट यूज़र डिलीट सक्सेसफुली हो गया अपडेट, सही है। आपने मैनेजर ही अब डिलीट कर दिया गलती से, सही है। तो इस तरीके से आपने डिलीट करना है, डिलीट वाला काम चलेगा आपके पास और एडिट वाला काम चलेगा, ठीक है।